ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य है 8-10-24 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइंड बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। बाबा कहते कि बुद्धि को रिफाइंड बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है, फिर बाप है या दादा है। दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं। दादा भी कहेंगे कि रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ? वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, ये है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे। बाबा कहते कि तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं और कोई तो अभी भी कुछ भी समझते नहीं है। बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। बाप ने आबू की महिमा पर सुनाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए। कहते हैं कि 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे? तो बाबा कहते कि बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना। एक दो से अच्छा बनाएंगे, अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे। बाबा कहते कि अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे। पैसा तो बहुत था, पैसा तो बहुत था। तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है।
अभी तो बना ना सके। बाबा कहते अभी तो बना ना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं परंतु वह सब है फालतू। आगरे आदि में बनाते रहते हैं, बाबा कहते परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। बाबा कहते ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं। कोई जब मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं। हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। बाबा कहते आत्मा तो चली गई तो बाकी खाल क्या काम की। सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या। सर्प जब खाल छोड़ देता है तो उनकी कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू। बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं परंतु ये कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं है। ये कब आए और कैसे आए कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते कि पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है बाप से जो ज्ञान मिलता है, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है और कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। बाबा कहते कि कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। बाबा कहते कि बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद हैं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में और साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन
सो राज तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। और आज की मूली का स्लोगन है, दिल रुबा वाह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहता है कि मैं बाप की और बाप मेरा। दिल रुबा वाह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। अच्छा, ओम शांति।